रानी छोटे से कमरे में अपना स्कूल बैग पकड़कर बैठी होती है और बाहर से हंसने की आवाजें आ रही होती हैं। वो दरवाजे के छेद से देखती है कि उसकी सौतेली माँ कमला अपनी बेटी मीना को नया फ्रॉक पहना रही है। कमला मुस्कुराकर कहती है, देखो मीना, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। मीना हंसते हुए बोलती है, माँ, मैं सबसे अच्छी लग रही हूँ ना? रानी अपने पुराने कपड़ों की सिलाई को छूकर धीरे से खुद से कहती है, काश मेरे पास भी ऐसा एक कपड़ा होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो खुद को संभालते हुए बोलती है, नहीं रानी, रोना नहीं है। वो अपनी माँ की पुरानी तस्वीर निकालकर सीने से लगाती है और फुसफुसाती है। माँ आप होती तो सब अलग होता। रानी रसोई में जाकर चूल्हे पर दूध गर्म करने लगती है। कमला उसे घूर कर कहती है, ध्यान से करना, मीना के लिए चाय बनानी है और तेरे लिए बस बचा हुआ दूध ही काफी है। रानी धीरे से जवाब देती है, जी। लेकिन उसके हाथ कांपते हैं और थोड़ा दूध गिर जाता है। कमला गुस्से में बोलती है, अरे, कुछ ठीक से नहीं होता तुझसे। रानी नजर झुकाकर कहती है, माफ कर दीजिए। मीना शीशे के सामने घूमते हुए हंसती है। माँ, देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। रानी उसे देखती है और धीरे से खुद से कहती है, मैं भी कभी ऐसे हंस पाऊंगी क्या? रानी अपने पापा मोहन को आंगन में ढूंढती है। वो उनका हाथ पकड़कर धीरे से कहती है, पापा, मुझे स्कूल की फीस और नई कॉपी चाहिए। मोहन रुकती हैं और कहती हैं, बेटा, मैं कोशिश करता हूँ। तभी कमला वहां आ जाती है और गुस्से में बोलती है, पहले घर का राशन जरूरी है, फालतू खर्चे बाद में। रानी दुखी हो जाती है। वो खुद से कहती है, अब मुझे खुद कुछ करना होगा। स्कूल से लौटकर रानी पड़ोस वाली दादी के घर जाती है। दादी, मुझे पैसे कमाने हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगी? दादी उसके चेहरे का दुख भांप जाती है। क्यों बेटा, क्या बात है? मुझे बता। रानी दुखी स्वर में कहती है। कुछ नहीं दादी। रानी के पिता छुपकर सब सुन रहे होते हैं। उन्हें अपनी बेटी की बातें सुन बहुत अफसोस होता है। मेरे होते हुए मेरी बेटी इतने दुख में जीवन बिता रही है। वो घर वापस आकर अपनी पत्नी को डांटते हैं। आज के बाद रानी को इस घर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले ही पल मोहन का गुस्सा शांत हो जाता है। रानी को माँ की जरूरत है। कमला को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो रानी के कमरे में जाती है और उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे पहले समझना चाहिए था। अब सब लोग रानी को प्यार करने लगे थे और रानी भी अपना परिवार पाकर खुश थी। मैंने कर दिखाया, मेरा अपना परिवार, अपना घर। मोहन भावुक हो जाते हैं। वो रानी को गले लगाते हैं। अब से ये घर सच में तुम्हारा भी है। रानी मुस्कुराकर धीरे से कहती है, हाँ पापा, अब ये मेरा भी घर है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।